ब्रेकिंग अपडेट इस वक्त देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ी और निर्णायक खबर सामने है। आज की तारीख में हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अब बात केवल वादों की नहीं बल्कि सीधे बैंक खाते में रकम पहुंचने की है। साफ संकेत मिल रहे हैं कि 7,500 रुपए प्लस डीए को लेकर अंतिम स्तर पर दबाव अपने चरम पर है और सत्ता के गलियारों में लगातार बैंकों का दौर चल रहा है। यह मुद्दा अब सिर्फ एक ज्ञापन या निवेदन तक सीमित नहीं रहा बल्कि जन भावना का रूप ले चुका है और यही वजह है कि सरकार के उच्च स्तर पर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय और शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद एक स्पष्ट दिशा तय की गई है जिसमें सम्मानजनक पेंशन की मांग को गंभीरता से लिया गया है। लंबे समय से लंबित यह विषय अब निर्णायक चरण में है और यह कहा जा रहा है कि होली से पहले खातों में 7,500 प्लस डीए की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर विचार हो चुका है। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार अभी भी बाकी है, लेकिन जिस तरह से दबाव बना है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। यह जीत अचानक नहीं आई, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, ज्ञापन, धरना, संवाद और संगठन की ताकत है। जब तक आवाज बनती हुई थी, फाइलें दबती रही, लेकिन जैसे ही देश भर के पेंशनर्स एकजुट हुए, तस्वीर बदलने लगी। अब साफ संदेश दिया जा चुका है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस तारीख और बैंक मैसेज चाहिए। अगर इस बार भी केवल प्रक्रिया का हवाला देकर देरी की गई तो व्यापक आंदोलन की तैयारी पूरी है। हर जिले और हर तहसील में समन्वय बनाया जा चुका है और संकेत मिलते ही सड़क से लेकर हाईवे तक विरोध दर्ज कराया जाएगा। मामला केवल 7,500 रुपए का नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है। यह उस कर्मचारी की कमाई का सवाल है जिसने अपनी जवानी देश और संस्थानों को दी और बुढ़ापे में स्थिर आय की उम्मीद की। आरोप यह भी है कि वर्षों तक फंड की उपलब्धता पर सवाल उठाए जाते रहे, जबकि बड़े कॉरपोरेट घरानों के कर्ज राइट ऑफ की खबरें सामने आती रही। यही असंतुलन आक्रोश का कारण बना और इसी ने आंदोलन को गति दी। अब पेंशनर साफ कह रहे हैं कि यदि उद्योगों के लिए संसाधन है तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्यों नहीं। आज की स्थिति में ईपीएस 95 का मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर जनसभाओं तक हर जगह एक ही मांग गूंज रही है, 7,500 प्लस डीए की सुनिश्चित और समयबद्ध व्यवस्था। और इस बार स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कागजी कार्रवाई के नाम पर और समय नहीं दिया जाएगा। यदि सरकार ने मंजूरी दी है तो उसे लागू भी करना होगा और लागू करने की तारीख सार्वजनिक करनी होगी। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय आंकड़े सामने आए हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि संसाधनों की कमी का तर्क उतना मजबूत नहीं था जितना बताया जाता रहा। यही वजह है कि अब उच्च स्तर पर समीक्षा हो रही है और निर्णय में तेजी दिखाई जा रही है। सत्ता को यह समझ में आ चुका है कि करोड़ों बुजुर्गों की नाराजगी को हल्के में लेना राजनीतिक रूप से भी भारी पड़ सकता है। यदि होली से पहले खातों में राशि ट्रांसफर होती है तो यह केवल आर्थिक राहत नहीं होगी बल्कि विश्वास की पुनर्स्थापना होगी। लेकिन यदि देरी हुई तो देशव्यापी चक्का जाम, शांतिपूर्ण धरना और लोकतांत्रिक विरोध की रूपरेखा पहले से तैयार है। पेंशनर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संविधान के दायरे में रहकर अपना अधिकार मांगेंगे, लेकिन बार पीछे हटने का सवाल नहीं है। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है, यह आंदोलन केवल वर्तमान राशि तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भविष्य की अस्थायी नीति और महंगाई भत्ते की नियमित गणना को भी सुनिश्चित करने की मांग करेगा ताकि हर साल नई लड़ाई न लड़नी पड़े। 7,500 प्लस डीए को आधार बनाकर एक संरचित और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए, यही अंतिम लक्ष्य बताया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि इस मुद्दे को समझे, तथ्यों को जाने और आधिकारिक अधिसूचना पर नजर रखें। भावनाओं में बहकर अफवाहों पर भरोसा न करें, लेकिन अपने अधिकार के लिए सजग रहें।
यदि आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक समय पर पहुंचे तो अभी सब्सक्राइबर बने, क्योंकि जागरूक रहना ही सबसे बड़ी ताकत है और इस तरह की सटीक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइबर होना जरूरी है। यदि आपको लगता है कि यह मुद्दा केवल कुछ लोगों का नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों का है तो इसे समर्थन दे, अपनी राय साझा करे और इस जानकारी को आगे बढ़ाए। वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करे, क्योंकि आपका लाइक यह संकेत देता है कि यह विषय प्राथमिकता में है और अधिक लोगों तक पहुंचे। इसी तरह समर्थन दिखाते रहिए और लाइक करके बताइए कि आप इस संघर्ष के साथ खड़े हैं। आज की स्थिति में सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो समयबद्ध क्रियान्वयन कर विश्वास जीत ले या फिर व्यापक असंतोष का सामना करें। पेंशनर्स ने साफ कहा है इस बार तारीख स्वीकार नहीं होगी, केवल बैंक का संदेश चाहिए और यदि वो संदेश समय पर आता है तो यह लोकतंत्र की ताकत की जीत होगी। लेकिन यदि नहीं आता तो शांतिपूर्ण लेकिन विशाल जन आंदोलन की तस्वीर देश देख सकता है। EPS 95 से जुड़े प्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे पारदर्शिता चाहते हैं। फंड की स्थिति, भुगतान की प्रक्रिया और DA की गणना को सार्वजनिक किया जाए ताकि भविष्य में भ्रम की स्थिति न बने। यह मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार की भी है और यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो यह एक स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम होगा। आप सभी से फिर कहना है, जुड़े रहिए, सजग रहिए और हर अपडेट पर नजर रखिए। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइबर जरूर बने ताकि कोई भी आधिकारिक घोषणा आपसे छूट न जाए। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी उपयोगी है तो इसे लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। आपका एक लाइक इस मुद्दे को मजबूत बनाता है और यह दिखाता है कि देश के नागरिक अपने बुजुर्गों के साथ खड़े हैं। आने वाले दिन निर्णायक हैं। होली से पहले की यह अवधि तय करेगी कि वादा जमीनी हकीकत बनता है या नहीं। यदि 7,500 प्लस DA की राशि खातों में पहुंचती है तो यह वर्षों के संघर्ष का परिणाम होगा और यदि देरी होती है तो लोकतांत्रिक आंदोलन का नया अध्याय शुरू होगा। हर जिले में समन्वय समितियां तैयार हैं और संदेश मिलते ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन की योजना लागू की जाएगी। यह समय भावनाओं से अधिक रणनीति का है। संगठित रहना है, तथ्यों पर टिके रहना है और हर कदम कानूनी दायरे में रखना है, क्योंकि नैतिक बढ़त तभी मिलती है जब संघर्ष संयमित हो और ठीक राहत नहीं बल्कि उस पीढ़ी के योगदान का सम्मान है जिसने देश की नींव मजबूत के अंत में यही कहना है, अपनी आवाज को मजबूत रखिए, एकजुट रहिए और सही जानकारी के साथ आगे बढ़िए। ऐसे हर बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइबर बने रहे और समर्थन जताने के लिए लाइक करते रहिए, क्योंकि आपकी सहभागिता ही इस मुद्दे को जीवित रखती है। आने वाले दिनों में जो भी आधिकारिक निर्णय होगा वो करोड़ों परिवारों की दिशा तय करेगा। सजग रहिए, संगठित रहिए और अपने अधिकार के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।